सांस्कृतिक विरासत में सबसे पहले हम प्राकृतिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक विरासत अर्थात प्रकृति, पर्यावरण और मानव जीवन के बीच के नज़दीकी संबंधों का परिणाम अर्थात प्राकृतिक विरासत। प्राकृतिक विरासत में पर्वत, नदियाँ, झरने, समुद्र, उपजाऊ मैदान, खाई प्रदेश, रेगिस्तान, जंगल, वनस्पतियाँ, ऋतुएं, प्राणी, वन्यजीव, भूमि दृश्य, चट्टानें, खनिजों का समावेश होता है। प्रकृति ने हमें आहार, पानी और शुद्ध हवा की व्यवस्था की है। इसे हमारी सभी आवश्यकताएं प्रकृति पर ही आधारित है। प्रकृति के साथ हमारा संबंध आस्थामय है, जिसका हमें पंचतंत्र की कथाएं और बौद्ध धर्म की जातक कथाओं में देखने को मिलता है। हमारे गीतों, त्योहारों, कविताएं, चित्र आदि सभी में प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है। निसर्गोपचार, आयुर्वेदिक और यूनानी जैसी चिकित्सा पद्धति प्रकृति पर आधारित है। तो प्रकृति के में से बहुत सारे उसके विभागों में से हम सबसे पहले भूमि दृश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भूमि की आकृति के द्वारा अनेक भूमि दृश्यों का सृजन होता है। उदाहरण तौर पर हिमालय पर्वत। हिमालय में अनेक प्रकार की वनस्पति, खनिज, वन्यजीव, शिखरें, बर्फाच्छादित विस्तार, तराई के जंगल। इसके अलावा भूमि दृश्य में हम बहुत सारे ऐसे यात्राधाम, तीर्थ यात्राधाम आए हुए जिसकी परिक्रमाएं एवं वहाँ पर अधिक से पर्यटन स्थल के लिए वो जाना जाते हैं, जैसे कि अमरनाथ की यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे यात्रा स्थल भी जाने जाते हैं, जो एक भारत की अलग संस्कृति की एक पहचान है। वर्षों से ही हिमालय ने भारत के एक अलग पहचान के रूप में एक अपनी पहचान बना के रखी है। प्राकृतिक विरासत में दूसरे स्थान पर है नदियाँ। तो यह जो प्रश्न नदियों के बारे में एक प्रश्न आता है, जिसमें 2 मास में ज़्यादातर पूछा जाता है कि नदियों को लोकमाता क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको अच्छी तरह से आप याद रख लेना कि प्राचीन काल से ही नदियाँ हमारे प्राकृतिक मार्ग के रूप में विकसित हुई है। भारतीय संस्कृति का विकास सिंधु और रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। नदियाँ का भारतीय लोकजीवन पर गहरा असर है। हमारी बहुत सारी आवश्यकताओं को नदियों के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। इसीलिए नदियों को लोक माता भी कहा जाए। बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जिसको हम लोक माता के रूप में उसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। प्रजा जीवन की बहुत सारी आवश्यकताएं हमें नदियों के द्वारा ही पूरी की जाती है, जैसे कि पीने का पानी, घरेलू वपराश का पानी, सिंचाई हो, बिजली हो, खेत, जलमार्ग आदि सभी जगह पर पानी का ज़्यादा उपयोग किया जाए। इससे हमारी बहुत सारी आवश्यकता को नदियों के द्वारा ही पूर्ण की जा सकती है। प्राकृतिक विरासत में तीसरा महत्वपूर्ण है वनस्पति जीवन। प्राचीन काल से ही भारतीय प्रजा प्रकृति प्रेमी है। उसके साथ साथ वनस्पति को आहार के रूप में अपने जीवन में उपयोग भी किया जाता है। पेड़ पौधों की पूजा की जाती है। औषधियाँ बहुत सारी ऐसी प्राप्त होती है, जैसे कि हरड़े, आंवला, बेहड़ा, अरडूसी, नीम। इन सभी औषधियों का हम अपने जीवन में उपयोग में करते हैं। बहुत सारे ऐसे पुष्प है जिसके प्रति हम आदर व्यक्त करते हैं, जैसे कि मोगरा, गुलाब, कमल, डमरा, सूरजमुखी, चंपा, निशिगंधा, जूही,
बहुत सारे ऐसे पुष्प हैं जिन्होंने मानव जीवन को सुंदर और सुवासित और निरामय और समृद्ध किया है। प्राकृतिक विरासत में अंत में है वन्य जीवन। तो प्राचीन काल से प्रकृति प्रेमी के साथ साथ भारतीय प्रजा प्राणी प्रेमी भी है। बाघ, शेर, हाथी, गैंडा, चीता, भालू, हिरण, ये सभी को हम भी हमारे लिए उपयोगी है। विश्व में एशिया में सिर्फ भारत में ही हमें शेर देखने को मिलता है। कुछ ऐसे वन्य जीव हैं जिनकी पूजा भी की जाती है। बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जिसको हमने अपने राष्ट्रीय मुद्रा में उनका स्थान दिया है उनकी उपयोगिताओं की वजह से, जैसे कि शेर को स्थान मिला है एवं घोड़ा और बैल, इन सभी को हमने अपने राष्ट्रीय मुद्रा में शामिल किया है और उनके प्राणी के प्रति भी आदर व्यक्त किया है और ये हमारे देश की एक सुंदरता में वृद्धि करते हैं, हमारी संस्कृति का एक अभिन्न अंग है।